नमस्कार। आज हम एक ऐसे विश्लेषण पर गहराई से बात कर रहे हैं जो प्रवासी नागरिकों और भारत के लोकतंत्र के रिश्ते पर एक अहम सवाल उठाता है। जी। इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि भारत में, और खासकर अगर बिहार की बात करें, तो लाखों प्रवासी नागरिक जी। मतलब चुपचाप अपने वोट देने के अधिकार से वंचित किए जा रहे हैं। हाँ, ये संख्या काफी बड़ी है। सोचिए, सिर्फ बिहार में राज्य मतदाता सूची का वो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, जिसे एसआईआर कहते हैं। हाँ, घर घर जाके जो सत्यापन होता है। बिल्कुल। उसके कारण करीब 35 लाख प्रवासियों के नाम हटा दिए गए। 35 लाख। हाँ, और वजह बस इतनी कि जब अधिकारी घर गए तो वो लोग वहां मौजूद नहीं थे। तो बस उन्हें स्थायी रूप से पलायन कर चुके मान लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल यही। तो ये कोई छोटी मोटी प्रशासनिक चूक तो नहीं लगती। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक समस्या की तरफ इशारा करती है। खासकर बिहार जैसे राज्य में, जहाँ लोगों के लिए पलायन मतलब बाहर जाना एक मजबूरी है। सही बात है। और देखिए, ये जो दिक्कत है ना, ये हमारे चुनावी सिस्टम की जड़ से जुड़ी है। अच्छा, कैसे? हमारा सिस्टम एक स्थिर नागरिक के लिए बना है। मतलब वो नागरिक जो एक ही जगह रहता हो। हाँ हाँ। अब वोटर लिस्ट में नाम के लिए आपको पते का सबूत चाहिए, खुद वहां मौजूद होना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। जी। तो सोचिए, वो मजदूर जो किराए के कमरों में या कंस्ट्रक्शन साइट पर या झुग्गियों में रहते हैं, उनके लिए सब शर्तें पूरी करना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, ये तो है। और ये बात पहले भी सामने आई है। 2015 में टिस मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक स्टडी थी। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसने भी यही कहा था कि प्रशासनिक बाधाएं हैं, पते का प्रूफ नहीं होता, कई लोगों को डिजिटल जानकारी नहीं होती, और कभी-कभी सामाजिक बहिष्कार भी। ये सब वजह हैं। और स्टडी में यह भी था कि जिन राज्यों से पलायन ज्यादा होता है, वहां वोटिंग परसेंटेज अक्सर कम रहता है। और बिहार का उदाहरण तो इसे बिल्कुल साफ कर देता है ना? जी बिल्कुल। जैसे आपने बताया, पिछले 4 विधानसभा चुनावों का औसत निकालें तो सिर्फ 53.2% वोटिंग हुई है। 53.2%। ये बड़े राज्यों में सबसे कम है। हाँ। जबकि गुजरात में देखिए 66% से ज्यादा, कर्नाटक में 70% से ज्यादा, और इन राज्यों से पलायन बहुत कम है। बिल्कुल, तो ये सीधा संबंध दिखता है। और अनुमान ये भी है कि बिहार से हर साल लगभग 70 लाख चक्रीय प्रवासी बाहर जाते हैं। हाँ, जो काम के लिए जाते हैं और फिर लौट आते हैं। सही। इनमें से कई लोग अक्टूबर-नवंबर में त्योहारों के लिए घर आते भी है। जी। लेकिन अगर चुनाव उसी समय हो और उनका नाम ही लिस्ट से कट गया हो, जैसा इस बार की रिपोर्ट बता रही है, तो वो वोट कैसे डालेंगे? चाहकर भी नहीं डाल पाएंगे। यही बात है। हाँ, और ये कुछ वैसी ही कहानी है जैसी हमने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में देखी। अच्छा, उसमें क्या हुआ? वो भी बहुत सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ज्यादातर प्रवासी, खासकर बिहार के, वो अपने गांव के राशन कार्ड से ही अनाज लेना ठीक समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरे राज्यों में अपनी पहचान साबित करने में दिक्कत होती है। एक परायापन सा लगता है। और यही लॉजिक शायद वोटर आईडी पे भी लागू होता है। वो अपने मूल दस्तावेज इसलिए साथ रखते हैं या वहीं बनवाते हैं क्योंकि बाहर के राज्यों में उन्हें वो सुरक्षा, वो अपनापन महसूस नहीं होता। समझ रही हूँ। और अगर दायरा थोड़ा और बढ़ाएं तो भारत नेपाल सीमा की स्थिति देखिए। हाँ, वहाँ तो रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। बिल्कुल, पारंपरिक रूप से। लेकिन अब नए दस्तावेजीकरण के नियम आ गए। जी। तो खासकर वो महिलाएं जो शादी के बाद सीमा पार करती हैं, उनके लिए अपनी कानूनी और चुनावी स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो गया है। उन्हें नागरिकता खोने का डर है। तो ये मामला सिर्फ दस्तावेजों का नहीं रहा। इसमें लैंगिक और कभी-कभी वो जो विदेशी विरोधी सोच होती है, वो भी आ जाती है। हाँ, ये पहलू भी जुड़ जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या स्रोत कुछ समाधान सुझाता है? हाँ, सुझाव दिए गए हैं। पहला तो ये कि हमें एक ऐसी वोटर आईडी प्रणाली चाहिए जो ज्यादा लचीली हो, पोर्टेबल हो। मतलब जिसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। जी। और दूसरा, चुनाव आयोग को ये जो थोक में नाम काटे जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई घर पर नहीं मिला, हाँ, इस पर रोक लगनी चाहिए। बेहतर हो कि जहां वो प्रवासी काम कर रहे हैं, उन राज्यों के साथ मिलकर जानकारी का मिलान हो, क्रॉस वेरिफिकेशन हो। अच्छा, मतलब सिस्टम को थोड़ा ज्यादा समझदार और प्रवासियों के लिए आसान बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो नागरिक समाज संगठन हैं, पंचायतें हैं, हाँ, उन्हें इस काम में शामिल किया जाए। उन्हें सशक्त बनाया जाए कि वो प्रवासियों तक पहुंचें, उन्हें जागरूक करें, और अगर नाम कट गया है तो दोबारा जुड़वाने में मदद करें। एक और सुझाव है कि जैसा सर्वे केरल ने अपने यहाँ प्रवासियों पर किया था, हाँ, वो काफी विस्तृत था, वैसा ही सर्वे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी होना चाहिए, ताकि हमें समस्या की सही तस्वीर, सही आंकड़े मिल सकें। ये तो समाधान की बातें हुई। लेकिन ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। जी,
और वो सवाल ये है कि उन लाखों नागरिकों के लिए लोकतंत्र का असल मतलब क्या रह जाता है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए एक राज्य में मेहनत करते हैं, पर उनकी राजनीतिक पहचान उनके अपने घर, अपने गृह राज्य से जुड़ी हुई है। स्रोत चेतावनी भी देता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये आजादी के बाद भारत में शायद सबसे बड़ा साइलेंट वोटर पर्ज होगा। मतदाताओं का चुपचाप सफाया। हाँ, और ये सफाया किसका? उन मेहनतकश गरीब लोगों का जो सिर्फ रोटी, सम्मान और काम की तलाश में अपना घर छोड़ना को मजबूर हैं। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये कैसा लोकतंत्र है जहां वोट देने जैसा बुनियादी अधिकार इस बात पर टिका है कि जब कोई दरवाजा खटखटाए तब आप घर पर हों या न हो, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए घर छोड़ना ही जिंदा रहने की शर्त है।